आज हम बात करते हैं कि जैसे बहुत से सभी धर्म ग्रंथों में इनफैक्ट लिखा है कि हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में हमेशा से रहते थे जब तक मुझे इस बात का प्रैक्टिकली पता नहीं चल गया कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होता है उस वक्त। कि ऐसे ही बोल दिया संतों ने, नहीं ऐसे नहीं बोला। होता क्या है कि ये सब जो है, हम ये सारे एनर्जी है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि पसरयो होए अनंत तरंगा तरंगा, it's vibrating, all the universe is vibrating. Now I am vibrating at a bit lower frequency. जो the solid things वो थोड़े लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जो हमें नहीं दिख रहा, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। जैसे कि आप कहो तो पंखा है, जब वो बहुत धीरे धीरे चलेगा तो आपको उसके पंख दिखाई देंगे। जब वो धीरे धीरे नहीं, आपको उसको एक ज़्यादा स्पीड पे कर देते हो तो एक टाइम आता है कि आपको उसके पंख दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारी देखने की क्षमता जो है वो विदिन 7 कलर्स ही है, विबग्योर के 7 रंगों में ही हम देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड की फ्रीक्वेंसी हम नहीं देख पाते हैं। तो इसी तरह से सुन भी नहीं पाते हैं उसके बियॉन्ड की फ्रीक्वेंसीज। तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जो जब आप बहुत ध्यान में गहरे चले जाते हो तो आपको वो दिखता है कि कैसा है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो जैसे फोटोक्रोमैटिक प्लेट्स हैं उसके जैसा है, और उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है वो सारी डायमेंशंस की एनर्जीज को 24 घंटे रिकॉर्ड करता रहता है। अब क्या होता है जब हम किसी दूसरे की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो हम पर्सन्स की ही बात करते हैं, किसी पर्सन की हम बात करते हैं तो उसका हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं, बन जाता है अपने आप, और हमारी मेंटल प्लेट पे वो एक चित्र बन जाता है। अगर तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, बस उसको कोई अच्छा या बुरा नहीं कर रहे हैं, तब तो ठीक है, उसका हमारे इधर कोई लेन देन नहीं होगा एनर्जी का, मेंटल फोटोक्रोमैटिक प्लेट पे। लेकिन अगर हमने उसकी या फिर निंदा करी तो इसका क्या मतलब हुआ। निंदा तो जब करोगे तब तो क्या होगा कि इमीडिएटली इसका मतलब आपने रिएक्ट किया, आपकी एनर्जी का आदान प्रदान हो गया। ये तो फिजिक्स का रूल है। जब एनर्जी का आदान प्रदान हुआ, आपने क्योंकि निंदा करी उसकी, तो आपने उसके सारे अवगुण या लोअर एनर्जीज या कह लो हैवी एनर्जीज आप ले लोगे उसकी, और आपके जो थोड़े बहुत पुण्य आपने करे हुए थे ना, वो सारे उसको चले जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई कबीर जी सेड निंदक नेरे राखी है आंगन कटी बिछाए। क्यों कहते हैं कि वो मेरे सारे जो बुरे कर्मास हैं वो ले जाएंगे और मुझे अपने अच्छे कर्म दे देंगे। और इसी तरह से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है, गुरु साहब लिखते हैं हमरे कपड़े निंदक धोए। कपड़े क्या, कपड़े हमने जो पहने शरीर का कपड़ा है, मन का कपड़ा है। तो मन के कपड़े को जब भी कोई हमारी निंदा करता है तो वो धोता है, हमारा मन को धो देता है। तो इसलिए हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे चल के आप ये भी जानोगे कि उस्तत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान जो भी जहाँ पे खड़ा है वो एक अपना जीवन जो है वो उस तरीके से जी रहा है, उसको उसी तरह से ऑर्डेन्ड है। वो जो नेचर है या यूनिवर्स कह लो, भगवान जी कह लो, उन्होंने उसे उस तरीके से अपने कर्मों के हिसाब से वो जी रहा है। तो नाहक में हम उसका कुछ भी जो है उसकी जजमेंट करेंगे या कुछ करेंगे तो उसका कुछ जो है भार हम अपने ऊपर लेंगे ही लेंगे। तो दिस इज द रीजन। होप सबको ये बात समझ आएगी। थैंक यू।